आपकी बात आपके साथ के इस 169वें अंक में आज दिनांक 18 दिसंबर प्रातःकाल अंक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि इस समय भारतवर्ष की राजनीति, जिस राजनीति पर देश की आज़ादी के बाद लगातार अल्पसंख्यकवाद हावी था और बहुसंख्यकवाद की भावनाओं, बहुसंख्यकवाद के रीति रिवाजों का कहीं सम्मान करना तो दूर था, उसको अपमानित, पददलित और उनको रौंदने का काम लगातार इस अल्पसंख्यकवाद के संरक्षण देने वाले राजनीतिक दलों में पूरा सिस्टम करता आ रहा था। और इसी बीच हम सब भी लोग सुनते थे कि जब दुष्टों का विचार, दुष्टों की माया, मायावी शक्तियां जब अपने पूरे स्वरूप में आ जाती हैं और कलयुग में ऐसी शक्तियों का विशेषकर प्रभाव रहने वाला है, तब संभल नगरी में कल्कि भगवान विष्णु का अवतार होने वाला है। मित्रों, आप सब भी जिन्हें संभल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, मुझे भी हुआ, और जब मैंने भी वहाँ का वातावरण देखा तो एक मन में स्वाभाविक प्रश्न आया कि हमारे पुराणों में जो इस संभल में कल्कि भगवान का अवतार होना लिखा है, आखिर कैसे संभव है? यहाँ तो सिवाय राक्षसी वृत्ति के लोगों के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता था और संभल को देखकर दिल दहल जाता था। कैसे ये सांस्कृतिक नगरी, और आने वाले समय में भी जैसा हमारे पूर्वज और जैसे हमारे ग्रंथ बता रहे हैं कि यह परिवर्तन का एक बहुत बड़ा केंद्र माध्यम बनने वाली है। इस माध्यम की धुरी कल्कि भगवान का जब अवतार होगा, तभी इस कलयुग में दुष्टों का संहार होगा, दुष्टों के फैलाई माया का भी संहार होगा। तो ऐसा विश्वास नहीं होता था, आपको भी संभवतः नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं लगातार अंकों में कहता हूँ कि हम सबको भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना चाहिए, अपने किए कर्मों को आधार पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपने पूर्वजों द्वारा बताए रास्ते, बताई बातों और उनके इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान जब कुछ करता है तो बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलती हैं। मित्रों, हम सब ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारतवर्ष के अंदर, इस भारतवर्ष में पूज्य बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान को किस तरह से बंटवारे के रूप में इस देश में लागू करने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया था कि कश्मीर के अंदर वह बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था और अन्य प्रदेशों में, देश में वह लागू था। इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि धारा 370 कभी हटाई जा सकती है। फिर श्री राम का मंदिर कभी अयोध्या में भव्य दिव्य तरीके से इस तरह से इतनी शीघ्र बन सकता है। ये सब कल्पना से परे बातें थी और हम सबके मन में ये था कि हमारी पीढ़ी भी संभव था ये नहीं देख पाएगी ये दृश्य। लेकिन आप सबने देखा कि परिस्थितियां किस प्रकार बदली। मैं लगातार हर अंक में आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं और मैं आज फिर लाऊंगा कि इस भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक जो कालखंड है वो दो भागों में विभक्त होगा। एक 47 से जो चला था वह 2014 तक, 2014 से जो वर्तमान समय तक चला। मित्रों, 1947 से 2014 तक हमने इन प्रश्नों पर, सनातन के प्रश्नों पर, अपने सम्मान पर, अपने रीति रिवाजों पर, देश हित, राष्ट्र हित के प्रश्नों पर संविधान पूरे देश में एक लागू। हमारे आराध्य के जो मंदिर क्रूर बर्बर आतताइयों ने विध्वंस किए थे वह हमको सम्मान के साथ प्राप्त हो। इसके लिए एक बड़ा लंबा संघर्ष सैकड़ों वर्षों से चल रहा था। अपना देश आज़ाद होने के बाद हम सबको एक आशा बंधी थी, हम आज़ाद हैं,
हम स्वयं अपने देश के मालिक और अब निश्चित ही बहुसंख्यक होने के नाते हमारी भी कुछ भावनाएं, हमारी भी कुछ इच्छाएं, हमारे भी कुछ सपने हैं, वह हमारी अपनी सरकार में पूरे होंगे। लेकिन मित्रों, आप सबने देखा किस प्रकार इस देश के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, परिवारवादी, वंशवादी लोगों ने किस प्रकार एक विचार एक खड़ा किया। अल्पसंख्यकवाद का, बहुसंख्यकवाद के सारे सपनों, सारे अरमानों को कुचलने का लगातार काम किया। ये हमने 1947 से 2014 तक देखा था। मित्रों, प्रभु की कुछ कृपा हुई और सनातन प्रेमियों ने अपने सारे मतभेद, सारे मनभेद, सारे जातिगत आग्रह व अन्य आग्रहों से ऊपर उठकर एक सरकार बनाने का निर्णय लिया। और उस सरकार के बाद हम सब ने देखा कैसे हम व हमारे पूर्वजों द्वारा देखे सपने धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। मित्रों, निश्चित ही इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप सबने एक सुंदर निर्णय लिया था और 2014 के बाद एक नया कालखंड, सनातन के उत्थान का कालखंड, इस भारत माता के उत्थान का कालखंड, विश्व में उनकी ध्वजा पताका लहराने का कालखंड, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे सैनिकों, हमारे कृषकों और हमारे गरीब मजदूर लोगों के उत्थान का कालखंड, ये हम सब देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मित्रों, लेकिन इसी बात में पुनः अपनी बात पर संभल का जो घटनाक्रम अचानक शुरू हुआ था, किस प्रकार आपने देखा होगा कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक हरिहर मंदिर के जो सर्वे के लिए गए थे और किस प्रकार संभल की लगातार, मैंने पिछले भी कहा था कि तुर्क और पठान बिरादरी में जो विवाद था तथा साथ ही पशमानदा और अशराफ वर्ग की जो राजनीति मुस्लिम उसमें चलती है जातिगत भेदभाव के आधार पर, उस राजनीति के तहत किस प्रकार राजनेताओं ने अदालत द्वारा बनाए कमीशन के अधिकारियों पर, सुरक्षा बलों पर किस प्रकार हमला किया पत्थर से बुरी तरह से, और आपस में गोलियां भी चलाई और उनसे कुछ मृत्यु भी हुई। और वह घटनाक्रम आगे चलते हुए देश की नई पीढ़ी को पता लगा कि किस प्रकार एक ऐसी परिसर जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत 1920 से था और उसको एक वंशवादी और अल्पसंख्यकवाद के तुष्टीकरण करने वाली सरकार ने किस प्रकार उसको उस विभाग से लेकर सीधे सीधे अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बिल्कुल कानून विरुद्ध तरीके से एक मस्जिद के रूप में प्रयोग करने की, जामा मस्जिद के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी थी। आज उसी पार्टी के लोग, उसी पार्टी के विधायक सांसद जो जीतते तो सनातनी के वोट से हैं, जीतते तो वो हिंदुओं के वोट से हैं, लेकिन वहां बैठकर वो किस प्रकार बेशर्मी के साथ अपने धूर्ततापूर्ण विचारों के साथ, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे कोई भी बहुसंख्यकों का प्रश्न हो, उसका विरोध करते हुए लगातार अल्पसंख्यकवाद को मजबूत करने का काम हमारे वोटों से करते हैं। ये हम सब ने देखा। आज संभल के अंदर वही लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, वही पत्थरबाजियों का समर्थन कर रहे हैं, वही प्रशासन को कटघरे में खड़ने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ा उन्होंने एक विचार खड़ा करने का प्रयास किया था भारतवर्ष में कि यह लोग, ये सनातनी लोग, यह सरकार केवल और केवल हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढती है दबा हुआ। मित्रों, जब मंदिर को तोड़कर आप सबने मस्जिद बनाई थी तो निश्चित ही वो निकलेंगे, लेकिन भगवान की कृपा देखिए संभल की धरती पर अब मस्जिद नहीं, अब तो छुपे हुए इन लोगों के घरों में मंदिर मिलते हैं। इनकी पार्टी के निर्वाचित सांसद विधायकों के 200 मीटर दूर घरों से ऐसे मंदिर किस प्रकार छुपा के रखे गए हैं, ये जो प्रकट हुए हैं, इसने इस देश के सामने इनका चेहरा बिल्कुल उजागर किया है। और निश्चित ही ये कुछ प्रभु की कृपा है। जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि कल की भगवान का अवतार। मित्रों, जब कोई अच्छा पुरुष, अच्छी आत्मा पृथ्वी पर आती है और इस पृथ्वी के जिस पॉइंट पर आती है, जिस जगह अवतरित होती है, निश्चित ही अपने अवतरित होने से पूर्व कुछ अच्छी सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा
व सकारात्मक विचारों को लाने का काम पहले से करती है। मित्रों, हम सब देख रहे हैं निश्चित ही संभल में भी यही प्रक्रिया प्रकृति द्वारा दोहराई जा रही है। इसको हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ये कल्पना की बात थी और आज हम सब देख रहे हैं किस प्रकार संभल भारतीय राजनीति में एक माइलस्टोन के रूप में, आने वाली राजनीति के रूप में स्थापित हो गया है। किस प्रकार 1947 से अल्पसंख्यकवाद को बढ़ाने और उसको पूरे देश के बहुसंख्यकों पर थोपने का प्रयास करने वाले लोग, कल जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, किस प्रकार विधानसभा के अंदर चुनौतीपूर्ण ढंग से ऐसे लोगों के, ऐसे अल्पसंख्यकवाद के समर्थकों की धज्जियां उड़ाई थी, उनको चुनौती दी थी। और जो घटनाक्रम उन्होंने बताया था, आप सबने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्हें काटो खून नहीं था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका जवाब कैसे देंगे। आने वाले समय में देखेंगे आप किस प्रकार संभल के अंदर लंबे दंगों के माध्यम से किस प्रकार हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यकों के साथ हाथ काटकर, पैर काटकर उनको जिंदा जो जलाया गया था, और उन घटनाओं में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में ही पढ़ रहे होंगे, वही प्रशासन वह पुरानी फाइलें निकाल रहा है और देख रहा है कहाँ चूक हुई, क्यों नहीं। बहुसंख्यक समाज के लोगों को 184 लोगों की हत्या सन 1978 के दंगों में की गई थी। और दंगों की भीषणता, महीनों में दंगे चले थे, ये तो ज्ञात संख्या, ज्ञात कितने लोगों की हत्याएं हुई ये हम सब नहीं जानते। जब एक नगर में मंदिर जैसा विशाल परिसर छुपा लिया जाता है, एक नहीं दर्जनों मंदिर जो पूर्व के समय से संभल में एक धार्मिक नगरी होने के कारण स्थापित थे, वह गायब कर दिए गए। और वह मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया ढूंढे जाएंगे। ऐसे 22 कुएं प्राचीन, वह भी ढूंढे जाएंगे और मिलने भी लगे हुए कुओं की खुदाई हो रही है। और उनकी कार्बन डेटिंग के माध्यम से पुरातत्व विभाग उनकी प्राचीनता, कितने पूर्व समय के वो थे, वह सारे तथ्य रखने वाला है। मित्रों, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि जैसे भगवान कृष्ण का मथुरा में जब अवतार लिया था, उनका जन्म हुआ था, तो किस प्रकार से परिस्थितियां बदली थी। वहां राक्षसी वृत्ति के लोग, किस प्रकार कंस जैसी मानसिक वृत्ति के लोग काबिज थे वहां की सत्ता पर, वहां की जनता को पूरा अधर्म का नंगा नाच हो रहा था। और इसके बाद भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यही रावण के समय भी हुआ था। भगवान राम ने जब अयोध्या में जन्म लिया था, तो किस प्रकार आसुरी शक्तियों का समाज के सहयोग से भगवान राम ने पूरे संसार से उनको मिटाने का काम किया था। और इसी प्रकार लंबे समय से हम सब जो बाट जो रहे थे, इस कलयुग में कब भगवान कल की भगवान अवतार लेंगे संभल में, आज वह परिस्थितियां, सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक ऊर्जा और जो पैशाचिक विचार और जो धूर्ततापूर्ण ढंग से ये जो मायावी लोगों ने कुछ अपना माया जाल रचा था इस देश के अंदर, निश्चित ही वह दूर होगा और इसका माध्यम संभल बनने जा रहा है। ये हम सब देख रहे हैं। इन सब घटनाओं से प्रतीत होता है कि निश्चित ही संभल के अंदर कल के भगवान का अवतार अब दूर नहीं है। उससे पूर्व हम सब उनके आने का स्वागत करने हेतु वहाँ का वातावरण और वहाँ के वातावरण के माध्यम से हम सबके मन मस्तिष्क में जो कुविचार घुसे हुए हैं, जो हम बंटने के रास्ते पर लगातार बढ़ रहे थे और लगातार कटते जा रहे थे, मिटते जा रहे थे, संभल की इन घटनाओं के माध्यम से निश्चित ही कल के भगवान ने अपने इस पृथ्वी पर अवतरित होने की, संभल के अंदर अवतरित होने का संकेत प्रदान किया। और ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि संभल से उठे संदेशों को हम समझें, जरा महसूस करें। और कितनी क्रूरता पूर्वक इस आजाद भारत में बहुसंख्यक समाज के लोगों की हत्याएं की गई हैं। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों का भी जो चेहरा विधानसभा में देखा था, निश्चित ही उनके मन में भी वह विचलित हुए होंगे। आखिर इन प्रश्नों का जवाब वो किस प्रकार देंगे। इनमें हर जाति वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई थी संभल में। उसमें दलित भी थे, पिछड़े भी थे और वैश्य के थे, सवर्ण थे, सभी थे। ये सब सनातनी थे। केवल इनका अपराध ये था ये बहुसंख्यक थे, इसलिए इनकी बात कहीं नहीं सुनी गई।
इन हुतात्माओं को, इन मृत आत्माओं के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। हम सब निश्चित ही आशा रखें भगवान की कृपा से योगी महाराज सरकार निश्चित ही इन जो हत्याकांड हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यक समाज के साथ संबल में हुए थे, उनका दूध का दूध, पानी का पानी कर एक एक अपराधी को कानून के कटघरे में लाने का काम करेगी। मित्रों, निश्चित ही वह वाणी योगी आदित्यनाथ जी की हम सबके मन में किस प्रकार कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि एक एक पत्थरबाज जो गिरफ्तार किया जा रहा है वह बिना किसी सबूत के गिरफ्तार नहीं किया जाए, जिसके खिलाफ सबूत है वही गिरफ्तार किया जा रहा है। और वो जिसके खिलाफ सबूत है वो चाहे कितना ही बड़ा हो, वह दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। ये हम सब देख रहे हैं। निश्चित ही भगवान कल्कि का हम सब पर आशीर्वाद बने और इस संभल से निकले संदेश को हम सब समझे। मित्रों, मैं आपको इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो सदा की बात ही मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस YouTube चैनल आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।